नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो कारक का टॉपिक चल रहा है उसके अंदर हम लोगों ने कर्म कारक के लगभग अधिकतर सूत्र पढ़ लिए हैं। आज के बचे हुए कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर एक आप लोगों ने पढ़ा होगा 16 द्विकर्मक धातुओं के बारे में। लेकिन ये 16 द्विकर्मक धातुएं क्या होती हैं इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस सूत्र को समझते हैं। ये अकथितन चय, एग्जाम में जब आपसे यह पूछा जाता है कि अकथितन चय सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वह द्वितीय विभक्ति की बात आपको बतानी है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा जाता है। लेकिन अकथितन चय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसे जानिए बच्चों। ये क्या कह रहा है, अपादान आदि विशेषई अवक्षितम कारकम कर्म संग शातम, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि अपादान आदि जो विशेष कारक होते हैं उन्हें अविवक्षित कारक जो होते हैं उन्हें कर्म संज्ञक, अविवक्षित जो शब्द आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब होता है अकथित। अकथित मतलब जो कहा नहीं गया है, अर्थात जहां पर कारक कोई और है, अपादान आदि कारक होंगे, लेकिन वहां पर उनको क्या कारकों को कर्म संज्ञा शाते यानी कि कर्म संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इन 16 द्विकर्मक धातुओं के अंदर एक जो कारक होता है वह कर्म कारक होता है, यानी कि वह कौन सा होगा, प्रधान कारक होगा, यानी कि जिसको मुख्य कारक भी कह सकते हैं, मुख्य कर्म कह सकते हैं। यानी कि इनमें दो दो कर्म पाए जाएंगे। एक कर्म कैसा होगा, मुख्य कर्म होगा जिसको प्रधान कर्म बोला जाता है, और एक जो दूसरा कर्म बनाएंगे वो अवक्षितम यानी कि अकथित होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि वहां पर अपादान आदि कोई विशेष कारक होगा, लेकिन इन 16 धातुओं के योग में वहां उन्हें भी क्या बना दिया जाएगा, कर्म बना दिया जाएगा। यानी कि यहां एक मुख्य कर्म हो गया और एक कैसा हो जाएगा, गौण कर्म या अप्रधान कर्म। यानी कि 16 द्विकर्मक धातुओं के अंदर दो कर्म पाए जाएंगे। कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। एक मुख्य कर्म होगा और जो दूसरा कर्म होगा वो गौण कर्म होगा, जिसे अप्रधान कर्म भी बोला जाता है। अब बात यह आती है कि हम कैसे पहचाने कि वाक्य के अंदर मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। ठीक है, मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। जैसे यहां पर अपन कह रहे हैं कि गोपाल जो होते हैं गाय से दूध दोहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए गोपाल गाय से दूध दुहता है। अब यहां पर कौन धो रहा है, यानी कि दूध कौन निकाल रहा है, वो गोपाल निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है, गोपाल निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, देखिए जब आपको सेंटेंस के अंदर जो क्रिया होगी उस क्रिया के अंदर अगर आप प्रश्न करते हो क्या और किसको, क्या किसको, प्रश्न का जो उत्तर आता है वह तो होता है मुख्य कर्म। वह क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। तो यहां पर देखिए गोपाल दोहता है, क्या दोहता है, वह दूध दोहता है। तो यह जो है कर्म है, लेकिन यह कर्म कैसा है, मुख्य कर्म है। ये कैसा कर्म है, ये मुख्य कर्म है। कैसा कर्म है, मुख्य कर्म। इस मुख्य कर्म को ही क्या बोला जाता है, प्रधान कर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रधान कर्म। और ये अपादान आ रहा है, गाय से दूध दोहता है, गाय से अलग हो रहा है, यहां पर अपादान कारक है। लेकिन इस दोहना जो क्रिया है, इस दोहना क्रिया का दुहु धातु का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके योग में ये जो अपादान आदि विशेष कारक होते हैं वो भी कर्म संग शाते यानी कि कर्म संज्ञा हो जाती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ये जो कर्म आ रहा है ये अप्रधान कर्म आ रहा है। कौन सा कर्म आ रहा है, अप्रधान कर्म आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं गौण कर्म। क्या बोलते हैं इसको, गौण कर्म बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनका सूत्र क्या है याद करने का, धू याच पच दंड रुद्र प्राच ची ब्रू सास जी मथ मुस।
ठीक है। कर्म युक्त शाद एकथितम तथा शात नी ह्री कृष वह, ये जो धातुएं होती हैं, इन धातुओं के योग में दो दो कर्म होते हैं। एक मुख्य कर्म होता है और जो दूसरा कर्म होता है उसे हम कहते हैं गौण कर्म कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हम वाक्य में मुख्य कर्म को कैसे पहचाने। तो मुख्य कर्म को पहचानने का तरीका यह है कि आपको क्रिया के साथ में क्वेश्चन करना है, क्या किसको, क्या किसको। अगर इन प्रश्नों का जो उत्तर आएगा वो उत्तर क्या कहलाएगा, आपका मुख्य कर्म बनेगा। वो क्या बनेगा, मुख्य कर्म बनेगा। और क्या और किसको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, जिसके अंदर कोई अन्य कारक होगा, अपादान आदि विशेष जो कारक होंगे, अवक्षितम, अवक्षितम मतलब अविवक्षितम मतलब अकथित जो कारक होंगे वो कर्म संज्ञक बन जाएंगे। तो यहां पर होने को तो कौन सा अपादान कारक है, लेकिन इस दुहु धातु के कारण से इसको हमने क्या बना दिया, कर्म बना दिया। तो यहां इस वाक्य के अंदर दो कर्म मिलेंगे आपको। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में दो कर्म मिलेंगे, एक मुख्य कर्म होगा और एक क्या होगा, गौण कर्म होगा। अब जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो रीट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, वहां पर आप लोगों को ये किस ढंग से याद रख लेना है कि भाई अकथित जो सूत्र है उसके योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या आपसे कह सकते हैं 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म होता है, ठीक है ना। तो जो मुख्य कर्म होता है वहां कौन सा होता है, जिसको निकालने का तरीका कौन सा हो गया कि आपने जो क्रिया है उस क्रिया के साथ में क्या करना है, आपने क्या और किसको प्रश्न करना है। अब देखिए संस्कृत बनाते हैं अपन, तो यहां पर जब बनाएंगे संस्कृत क्या बनाएंगे, गोपाल है, क्योंकि ये कर्ता है, गोपाल है या गोप है, ठीक है। धेनु, तो धेनु दुग्धम, ठीक है, और दुहुयति, या फिर ये वर्ड भी आता है दोग्धी। कौन सा आता है, दोग्धी, यानी कि इसके रूप दुहयति या दोग्धी, इस रूप से आप चला सकते हो। तो यहां पर ये दो कर्म, ये मुख्य कर्म है और ये कैसा है, विशेष कर्म है। तो यहां पर आपसे ये जो दूसरा आ रहा है ये मुख्य कर्म नहीं पूछते कभी भी, ये अप्रधान कर्म में पूछते हैं। जब भी ये जो धातुएं आएंगी 16 द्विकर्मक धातुएं, इनके अंदर हमेशा अपादान आदि जो विशेष कारक का होगा वहां पर अंडरलाइन देंगे और यहां पूछेंगे कि यहां कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है। तो आपने बताना है यहां द्वितीय विभक्ति है और कारण क्या है, दुहु धातु योगे, अर्थात 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि विशेष कारकों की कर्म संज्ञा होती है, इस वजह से वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो अपादान आदि जो विशेष कारक हैं उसकी वजह से यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब यहां पर देखो याच की आ रहे हैं, तो याच यानी कि ये पहला सेंटेंस बना दिया आपने, दुहु धातु के योग के अंदर दोहने की बात हो रही है। तो ये समझ में आ गया यहां तक, आगे देखिए। तो दूसरा सेंटेंस अपन इसके अंदर बना रहे हैं कि जो विष्णु जी हैं, विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है, पृथ्वी मांगता है। अब यहां पर देखिए कौन मांग रहा है, ये विष्णु जी मांग रहे हैं, ठीक है ना। विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था जब राजा बलि से पृथ्वी मांगी थी 3 कदम, ठीक है। तो यहां पर देखिए पृथ्वी मांगता है, तो क्या मांगना चाह रहा है, वो पृथ्वी मांगना चाह रहा है। तो ये तो हो गया इसमें मुख्य कर्म, कैसा हो गया बच्चों, मुख्य कर्म हो गया। और किससे मांग रहा है, बलि से मांग रहा है, तो बलि से मांग रहा है, तो वहां पर देखो ये अपादान आदि कारक हो गया। तो यहां पर आपने कौन सा, ये गौण कर्म हो गया। तो गौण कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहां 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक धातु है, इस वजह से। तो जब इसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, विष्णु, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी इसमें, विष्णु बलिम, ठीक है, वसुधाम याचते। इसके याच धातु जो है उभयपदी धातु है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में इसके रूप चलते हैं। अगर इसको याचते, याचेते, याचनते चलाएंगे तो भी चलेंगे, और याचती, याचते, याचंती चलाएंगे तो भी इसके रूप चल जाएंगे। तो मैंने आपको धातु के प्रकार और धातु
पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे तो एक बार जरूर देख लीजिए वो वीडियो भी। तो देखिए यहां पर ये अंडरलाइन आ गया बलीम। अब यहां पर आपसे संस्कृत में सेंटेंस आएंगे, वहां पर तो आपसे पूछेंगे यहां कौन सी विभक्ति लग रही है, तो द्वितीय विभक्ति लग रही है। कारण क्या है, याच धातु योगे। क्या है, याच धातु योगे, या फिर 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने यह समझा है कि 16 द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं, उन 16 द्विकर्मक धातुओं को ही हम क्या बोलते हैं, एकथितन चय। अर्थात एकथितन चय का मतलब क्या होता है कि वाक्य के अंदर यानी कि अपादान आदि विशेष जो कारक होते हैं, आदि विशेष अविक्षक्तम कारकम कर्म संज्ञा सात्यम। तो यहां पर कर्म संज्ञा होती है, अपादान आदि विशेष कारक जो होते हैं वो एकथित होते हैं, एकथित होते हैं और उनकी कर्म संज्ञा होती है। कुल मिलाकर ये 16 द्विकर्मक धातुओं को याद करने का क्या है, सूत्र है, दू याच पच दंड रुद्ध, ठीक है ना, प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस क्रम युक्त शात एकथितम तथा शात नी री क्रश वह। अब सूत्र याद नहीं करो तो वैसे डायरेक्ट याद कर लो, धू याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी ह्री क्रश वह। इस तरह से आप लोग इसको याद कर लें, इस सूत्र को याद ना करें कोई दिक्कत नहीं, ये याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को ये 16 द्विकर्मक धातुएं समझ में आ जाएंगी। इनके जो सेंटेंस है सबके एक एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप लोग यहां पर इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की धातुओं को मैं बताता हूं। सेंटेंस बना रहे हैं, मोहन चावलों से भात पकाता है। तो देखो मोहन चावलों से भात पकाता है, कौन पका रहा है, मोहन, ये तो करता है। क्या पकाना चाहता है, भात, ठीक है, और किससे पका रहा है वो, चावलों से, ठीक है, ये भी कर्म हो गया। तो ये पच धातु आ रही है, तो यहां पर देखो क्या करेंगे, मोहने, ठीक है, तंडुलान, तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाता है। तो तंडुलान जो है ओदनम, तंडुल बोलते हैं चावलों को, ओदनम यानी कि भात पकाता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगले सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, या दंड देने की बात कर रही है। तो राजा चोर पर 100 रुपये दंड देता है, ठीक है ना, 100 रुपये का दंड दे रहा है। तो देखिए यहां पर नृप है, चोरम शतम दंडयति, यानी कि दंड दे रहा है। तो यहां पर देखिए द्वितीय विभक्ति लग रही है, कारण क्या लग रहा है, दंड धातु के योग में। तो इस तरह से हम लोग ये सारे बना सकते हैं कि भाई देखिए प्रच धातु का बनाएंगे, तो प्रच धातु में यानी कि शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरु से प्रश्न पूछता है। तो गुरु से प्रश्न पूछता है, तो यहां पर देखिए कौन पूछ रहा है, शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छति। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख लेंगे यहां पर। तो ये द्वितीय विभक्ति लग रही है, किस कारण से लग रही है, प्रश धातु के योग से लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से सारे हो जाएंगे। पिता पुत्र से धर्म की बात बताता है या उपदेश देता है, ठीक है, कहता है। राजा ने शत्रु से नगर जीत लिया, तो वहां पर जीतने धातु के योग में ले लेंगे। इस तरह से आप ये ध्यान रखिए कि यहां पर दो दो कर्म होंगे। तो कुल मिलाकर आपने तो ये 16 जो धातुएं हैं इनको दिमाग में रखना है कि 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। तो जो गौण कर्म होता है वहां अंडरलाइन करके दी जाती है और अंडरलाइन देकर यह पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कारण सहित इसका उत्तर दीजिए। तो आपने इस चीज को बताना है। क्लियर सभी को? आगे देखिए कि बाकी के जो बचे हुए सूत्र है उनको पढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको मैं इरेज कर देता हूं। आज का हमारा ये एक सूत्र है जिसे हम लोगों ने पढ़ा है। एक और सूत्र है छोटा सा जो रह गया था बताना आप लोगों को, अभिनिविष्चय। कौन सा रह गया? अभिनिविष्चय, यानी कि अभि प्लस नी दो उपसर्ग होते हैं। ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। फिर देखिए यहां अगला जो सूत्र है वो है अभिनिविष्चय। अभिनिविष्चय जो सूत्र है इसके अंदर क्या कहते हैं कि यदि विष धातु के साथ अभि
एवं नी, अभी व नी उपसर्ग एक साथ प्रयुक्त हों तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर कह रहा हूं कि गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है। गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है। अब गुरु शिष्य को सन्मार्ग पर ले जाता है, यहां पर कौन लेके जा रहा है? गुरु। तो ये कर्ता हो गया। किसको ले जाना चाह रहा है? शिष्य को। देख, कर्म हो गया। लेकिन यहां पर देखो, सन्मार्ग पर ले जाता है, मे पे पर आ रहा है, वही आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहां पर अगर हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या बनेगा? गुरु शिष्यम सन्मार्गम अभिनिविशते। अभिनिविशते यानी कि सन्मार्ग पर ले जाता है। तो यहां पर यह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह सप्तमी है। तो द्वितीय आ रही है, कारण क्या है? अभि प्लस नी प्लस विस धातु योगे। अभि प्लस नी प्लस विस धातु योगे, यानी कि अभि, नी और विस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब इन दोनों उपसर्गों का विस धातु के साथ एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को यह जो सूत्र है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सूत्र और बच रहा है, अंतिम सूत्र है जिसके बारे में हम बात करेंगे, गत्यार्थ कर्मणि द्वितीया। कौन सा है? गत्यार्थ कर्मणि द्वितीया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। हाँ, तो बच्चों देखिए, ये जो आपका आ रहा है, ये चौथा अंतिम सूत्र इसका है एक तरह से गत्यार्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायमान ध्वनि, यानी कि गति अर्थ वाली, जो गति अर्थ वाली धातुएं होती हैं, गति अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में द्वितीय व चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गति अर्थ वाली धातु के योग में द्वितीय व चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। गति अर्थ वाली जितनी भी धातुएं होती हैं, अब गति का अर्थ क्या होता है? चलना, जाना, रहना। गति अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, गति अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपन कह रहे हैं, मोहन घर जाता है, तो यहां पर अपन लिख रहे हैं मोहने गृहम, या फिर ग्राहाय गच्छति। ग्राहाय गच्छति यानी कि घर जाता है। तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गति अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके योग में द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने लगभग कर्म कारक के और द्वितीय विभक्ति के सारे सूत्र पढ़ लिए, जिसके अंदर वापस से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था कर्तुरी इप्सिप्ततम कर्म, जो कि कर्म कारक का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहां कर्तुरी इप्सिप्तम कर्म का मतलब होता है कर्ता का जो सबसे अधिक इच्छित पदार्थ होता है उसे कर्म कहते हैं, और जो कर्म होता है उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने, देखिए क्रम दे देते हैं इनको, फिर हम लोगों ने पढ़ा था उपांग वद्यांग वस। उपांग वद्यांग वस,
ये उपांग वद्यांग वस पढ़ा था, जिसके अंदर बताया था कि वस धातु से पहले उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग हो तो फिर आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। फिर तीसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था अधि सींग, ठीक है, इस्ता साम, अधि सींग इस्ता आसाम, ये पढ़ा था। यदि सींग इस्ता और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो तो फिर आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। फिर हम लोगों ने चौथे नंबर पर जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे कालवाची और गालवाची और जो मार्गवाची शब्द होते हैं उनमें अत्यंत संयोग अर्थात निरंतरता होने पर उन कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अभिनिविश्चय, आज जो मैंने बताया था, पहले छोटे छोटे सूत्र लिख लेते हैं। अभिनिविश्चय ये जो सूत्र है इसमें बता दिया विस धातु से पहले अभि और नि उपसर्ग आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को ध्यान रखना है अभिते परिते वाला, अभिते परिते समिया निक्सा, समिया निक्सा, हा प्रति योगे अपि, हा प्रति योगे अपि, ये जो सूत्र है इनमें ये बताया अभितय परितय समया निक्सा हा और प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर सातवें नंबर पर मैंने उभय सर्वतसो, उभय सर्वतसो कार्याधिक, कार्याधिगु ऊपरी आदिसु त्रिसु, ठीक है, द्वितीय आम्रेडित अंतेषु, ये वाला पूरा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो इसमें उभयते सर्वते धिक ऊपरी आदि ये जो शब्द होते हैं इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में आठवें नंबर पर हम लोगों ने पढ़ लिया अकथितंच, अकथितंच, ये सूत्र पढ़ा है अकथितंच, ठीक है। और नवे नंबर पर आपने पढ़ लिया गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया, ठीक है। तो ये 9-10 सूत्र जो हैं हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, कंटिन्यू है। 9th क्लास 10th क्लास के अंदर 3 पार्ट के अंदर पढ़ा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो लोग सीटेट के लिए ध्यान रख रहे हैं वहां पर 2 ही पार्ट, यानी कि एक फर्स्ट पार्ट के अंदर यहां तक सारे सूत्र आ गए, अब ये दूसरे पार्ट के अंदर आपको दूसरे रूप में इसको मिलने वाले हैं। तो यहां इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को संस्कृत व्याकरण से संबंधित पूरा कोर्स बहुत अच्छे से समझ जाने वाला हूं। अगर आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए या पर्सनली मैसेज करके भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से लगातार क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी सूत्र हमसे छूटे ना, ठीक है। चलते जाएं हम लोग क्रम से। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय रहते हुए नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। तीसरी जो विभक्ति है तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, उसको समझेंगे। तो आप लोग जुड़े रहे हमसे। थैंक यू।